जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 29 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 29 सितंबर के दिन। 29 सितंबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी एंड 29 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप जो है आजकल मुझे लग रहा है हैप्पी फैमिली के सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। या तो आपकी एज हो गई है मैरिजेबल, या आपकी फैमिली आपके लिए शादी के प्रपोज़ल देख रही है, या ये हो सकता है कि आपकी डिज़ायर है बहुत ज़्यादा कि अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में लड्डू फूटना स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों के सपने, घर का सपना एंड मतलब बहुत ज़्यादा लव का सपना। तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। 9, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, 999 तो यहीं पे आ गया है। तो आपको हो सकता है 999 बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा हो, या 69 या 96। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हों। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये अब मतलब मैच्योर हो चुका है। आप लोग मैच्योर एज के हो सकते हैं, या काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है 10 to 15 ईयर्स का, या ये हो सकता है कि या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर पहले इमेच्योर थे तो अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब अलोन है का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी समझ में आ रही हैं। एंड इनको कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को अकेले दम पे करनी पड़ती हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर जब से मैच्योरिटी आई है तब से ये इस कनेक्शन को अलग नज़र से देखने लगे हैं। पहले ये जो है मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने चीज़ों को लटकाया बहुत है। इसका रीज़न वही था कि ये इमेच्योर थे एंड इनको लगता था कि जैसे सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, या कहीं ना कहीं या तो लेजीनेस इसलिए थी क्योंकि 9 नंबर है। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक मांगलिक हो, आपकी शादी ही डिले लिखी हो, जिस वजह से ये डिले हुआ ऑटोमेटिकली। आपके पार्टनर को आइडिया भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। मतलब होता क्या है कि हर इंसान प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलता है। अब भले ही वो बाद में उसका रिजल्ट देख के सोचता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, बट कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं। ओके, तो आप लोग अगर मांगलिक हैं तो आपकी शादी लेट हो सकती है, जिस वजह से शायद आपके पार्टनर लेजीनेस का शिकार हो गए थे। ये सोचते रहे चलो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अपनी लाइफ के बाकी सारे मैटर ये देखते रहे, लेकिन लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को इन्होंने लटका के रखा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इनके ऊपर देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ड्यू टू अट्रैक्शन या अटैचमेंट किसी के साथ ही कनेक्ट हो गए थे, या कोई इनसे कनेक्ट हो गया था। आपके पार्टनर है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, या इनको किसी चीज़ का लालच था, ग्रीड थी, तो या तो इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, अफेयर हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में। ओके, एंड अगर थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हैं तो मान के चलिए कि वहाँ पे लग्जरी इनको मिल रही थी, पैसा मिल रहा था। इनको लग रहा था कि अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर आपके लिए स्टेप लिया तो शायद वो इनको अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं, या इनको लग्जरी वो नहीं मिलने वाली है अगर ये आपके साथ आते हैं। या तो इनको ऐसी कोई वार्निंग दी गई होगी, या इनको जैसे कि इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब चीज़ें रही होंगी। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। इनको थोड़ा बहुत दिया जाता है, जैसे कि पैसा खर्च किया जाता है या थोड़ा बहुत लव शो किया जाता है, लेकिन आपके पार्टनर से इतना ले लिया जाता है कि ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
मतलब कि इनको बिल्कुल अपने अंडर में रखना। जैसे कहते हैं, जैसे चेस आपने देखा होगा, उसमें जो मोहरे की तरह यूज़ करना। ओके, जैसे कि मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाना, इनकी कोई भी डिज़ायर को पूरा ना करना। तो ये अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जब मन का कर ही नहीं सकते हैं तो फिर आपके लिए भी कुछ नहीं कर पाए। बट अब ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। अब ये समझदार हो चुके हैं, इन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि अकेले में हैं। जब ये अकेले पड़ गए हैं, इनको लग रहा है कि किसी को इनसे मतलब नहीं है, हर कोई इनसे कुछ ना कुछ एडवांटेज चाहता है। तब इनको एहसास हो रहा है सारी चीज़ों का। ओके, तो जब कोई इंसान दिक्कत में होता है तभी उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाता है। तो आपकी बिजनेस एंड जॉब को अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। डिप्रेस इसलिए हैं कि आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, किसी तरह की कोई सच आपसे छुपाया गया है, या किसी ने आपका पैसा मार दिया है, कहीं पे आपका कोई लॉस हो गया है, या ये हो सकता है कि आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है एंड आप सारा काम समेटने के चक्कर में, चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर काम का लोड इतना आ चुका है कि अब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये मैनेज ना कर पाना आपको डिप्रेस कर रहा है। आपको ऐसा लगता है, वही बात आ गई, हो सकता है ये रीडिंग आप ही की हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह से आपका यूज़ किया जा रहा है। देखिए, यूज़ उसी इंसान का किया जाता है जो दूसरों को समझ नहीं पाता है, जो खुद सीधा होता है एंड उसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया सीधी है। तभी वहीं पे गड़बड़ी होती है, क्योंकि दूसरा इंसान क्या इंटेंशन लिए बैठा है ये आपको नहीं पता। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं एंड दूसरे लोग आके आपका एडवांटेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, क्योंकि एक तो आप लोग हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई उसका रिवॉर्ड नहीं है, कोई गिफ्ट है, कुछ ऐसा नहीं है। तो जिस वजह से एंड काम का लोड आप पे बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी ने पैसा उड़ा दिया आपका, किसी ने झूठ बोल दिया, झूठ बोल के आपका फ़ायदा उठा लिया। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डिप्रेस कर रही हैं। ओके, अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ मुझे सही लग रही है। रीज़न ये है कि आपकी मेंटालिटी ऐसी है, मतलब ये कि आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, कितना भी लोड आ जाए, लेकिन आप लोग बाय नेचर पॉजिटिव एंड यंग मेंटालिटी के पर्सन हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे इमेच्योरिटी है, तो हो सकता है कि ये आप ही की रीडिंग हो, बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग हमेशा सिचुएशन के पॉजिटिव साइड को देखना पसंद करते हैं एंड आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर आपका कोई हेल्थ इशू भी है तो नो इशू, ओके, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो हेल्थ इशू 50% तो सही मानिए एंड 50% मेडिकेशन से सही हो जाता है, तो नो नीड टू वरी। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों है, आउटसाइडर, प्रोजेक्शन एंड एडवेंचर। तो थोड़ी सी हम लोग करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आ चुके हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। 2, 5, 7 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ या बर्थडे हो सकते हैं आपके पार्टनर के। 222, 555, 777 आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कर लेना चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपके साथ आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। इस कदर इनको आपसे इंटेंस लव है, जिस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको क्लियरिटी मिल गई है। तो वही मैच्योरिटी का कार्ड ऊपर आ चुका था, तो अब ये मैच्योर हो गए हैं, इनको पता चल चुका है। आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं या ये आपके साथ फ्रेंडली अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं कि सिचुएशन में बैलेंस आ जाए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत लंबा वेट किया हो। ओके,
तो आपने वेट बहुत तगड़ा किया है एंड शायद ये किसी और के, देखिए एक तो इन्होंने टाइम बहुत वेस्ट किया, दूसरी चीज़ ये किसी और के इशारों पे चल रहे थे, तीसरी चीज़ इनमें इमेच्योरिटी थी। तो कोई इंसान कब तक किसी का वेट करेगा, एज सबकी निकलती है, टाइम सबका प्रीशियस है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग नाराज़ हो गए हैं एंड आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई है जो आपको भड़काता है, आपको मिसगाइड करता है, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। बट ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये चाहते हैं आपको प्यार से मनाना। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर किसी ने इनको भड़काया भी था तभी भी लग रहा है कि जैसे ये आपको, इनको फील होता है कि आप बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं। तो ये जानते हैं कि अभी आप भले ही गुस्सा हैं लेकिन आप बहुत जल्दी मान जाएंगे अगर ये आपके पास आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। ओके, तो आपके पार्टनर ऐसे सीधे साधे नहीं हैं, चालाक टाइप के हैं, समझते हैं आपको एंड ये आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग 3D वर्ल्ड में, मतलब इस दुनिया में नहीं मिल पाते हैं, मतलब आप लोगों का डेली कन्वर्सेशन, बातचीत नहीं होती है, आप लोगों में नो कांटेक्ट है, तो आप लोग इमेजिनेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि देखिए थर्ड पार्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह दिखाई पड़ रही है एंड गलत तरीके से। मतलब यहाँ पे सैलमेंडर है, यहाँ पे ये स्कॉर्पियो है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर पॉइजन है, क्योंकि हर किसी के अंदर, सब में पॉइजन है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपका यूनियन हो एंड आपके पार्टनर इसी वजह से शायद आपसे मिल नहीं पाते हैं। थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग बहुत है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो कंट्रोल की वजह से वो इनको हिलने तक नहीं देती है, इनके कॉल, इनके मैसेज, इनकी चैट, सब चीज़ों पे पूरी नज़र रहती है एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें कि ये किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिड हैं या कनेक्शन में हैं कि वहाँ से निकल पाना आसान नहीं है। बट मेन चीज़ ये है कि आपकी बहुत सारी पिक्स हैं इनके पास जो देख देख करके ये काफ़ी खुश होते हैं। मतलब वही चीज़ है कि आप किसी को फिज़िकली कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किसी से मिलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, लेकिन आपका किसी के दिल पर, किसी की इमेजिनेशन पर कोई अधिकार नहीं होता है। तो आपके पार्टनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपको सोचते बहुत हैं। 24 घंटे आप इनके दिमाग में रहते हैं, आपकी पिक्स इनके मोबाइल में रहती हैं एंड ये आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर डाली है अपनी तो ये बहुत खुश होते हैं एंड यस, इनको मालूम है कि आपके साथ रिलेशनशिप इजी नहीं है। ये मतलब जो इंद्रधनुष, जो इनको रेनबो दिखाई पड़ रहा है, इसको पाने के लिए इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये हिम्मत लेके आ रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये बटरफ्लाई बन चुके हैं। तो पहले ही कार्ड आया था मैच्योरिटी का, राइपनेस का, मतलब कि फल पक गया है एंड जब पक गया है तो उसको खाने का टाइम आ जाता है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर अब बटरफ्लाई बन चुके हैं, मतलब ये मैच्योर हो चुके हैं, न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हैं। हिम्मत करके ये आएंगे अपने पास, क्योंकि आपके पास मतलब कि इनको आपके अपने सपने पूरे करने हैं। जो इन्होंने इतने सारे सपने देखे हैं वो सब पूरा करने के लिए अब इनको आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, आप नाराज़ हो गए हैं, आपने शायद कोई दूसरा रास्ता चुन लिया है जिस वजह से ये आएंगे बहुत तेज़ी से। देखिए आ भी रहे हैं, जितने हर्डल हैं सब क्रॉस करके आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इनको आपको अपना लव का कप देना है। यू आर सोलमेट। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स ओके कभी कभी बोलने से पहले ही कार्ड आ जाता है। 28 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। स्नेक आ गया है, आप देख सकते हैं। लगातार ऐसे पॉइजनस चीज़ें आ रही हैं, जिसका मतलब थर्ड पार्टी पॉइजन घोलने का काम कर रही है। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको गाइड कर देगी सही रास्ते की तरफ, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आस्तीन का सांप हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।